10वीं क्लास के त्रिकोणमिति बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 8.1 शुरू करने से पहले 8.1 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बात की जरूरत पड़ता है। बेसिक बात क्या होता है? पहले फार्मूला, उसके बाद से क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ अलग से कुछ कंसेप्ट देना पड़ता है। तो वहीं अलग से कंसेप्ट के साथ साथ ये हम क्वेश्चन बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लोगे अमूमन 3 गो क्वेश्चन, उसके बाद से 3 गो आपको होमवर्क में मिलेगा। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन हम बनाएंगे और 2 नंबर आपको एक होमवर्क में दिया जाएगा। ऐसे ऐसे करके हम 3 गो क्वेश्चन हम बनाएंगे, 3 गो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देंगे। जब इतना क्वेश्चन आप कर लेते हो तब 8.1 आपसे एकदम इजी वे में बन जाएगा। दूसरा बात कि इससे पहले एक वीडियो बनाए थे, उसमें केवल हम कंसेप्ट दिए हैं। सभी त्रिकोणमिति फार्मूला 8.1 के पूरा फार्मूला वहाँ A to Z लिखवा दिए हैं। जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिए आप, और उसके बाद से याद करके आइए, तब ये बातें आपको समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है जाकर उस वीडियो को देखिए। डिस्क्रिप्शन आप क्लिक करोगे ना तो नीचे वो लिंक आएगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आ जाएगा, वो वीडियो आ जाएगा, जाकर वो देख लेगा। चलो, वो कॉन्सेप्ट वाला है। उसके बाद से ये देखोगे, इसके बाद से हम 8.1 प्रश्नावली शुरू करेंगे। ओके, चलिए। यदि किसी त्रिभुज, इस साइड से क्वेश्चन है, साइड से प्रश्नावली नहीं है, साइड से क्वेश्चन हम बना लेंगे, अब सीख लेंगे, उसके बाद से हम 8.1 बताएंगे, ठीक ना। और जब तक के साइड से क्वेश्चन नहीं सीखोगे ना आप, तब तक कुछ बुझाने वाला नहीं है। इसलिए हम वादा करते हैं, इस 3 गो क्वेश्चन को आप यदि सीख लेते हो तो 8.1 एकदम आसानी से बन जाएगा। किसी त्रिभुज ABC में कोण 5 सेंटीमीटर है, लंब 4 सेंटीमीटर है, आधार 3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है साइन थीटा, कॉस tan थीटा, सेक थीटा, ऐसे ऐसे करके आपको 6 में से कौन पूछ सकता है, ठीक है। हम यहाँ सामने इसलिए फार्मूला लिखे हैं ताकि अब यदि आपको नहीं याद है तो इसमें से आप देखकर मान सकते हैं। तो पहले क्या बोला है, ABC एक त्रिभुज बनाइए। हम क्या करेंगे बाबू, पहले हम ABC त्रिभुज बना लेंगे। ये हमारा ABC त्रिभुज हो गया। इसका नाम देखो, ABC बोला है, तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं भी ABC भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं बोला है कि कोण समकोण कहाँ रखना है। समकोण के नाम नहीं लिखा है। अगर लिखा होता कोण B 90 डिग्री है या C 90 डिग्री है, तो यहाँ जो बोलेगा समकोण ना, तो यहाँ आप रखोगे। अगर नहीं बोलेगा तो अपने मन से कहीं भी रख सकते हो, पूरी आजादी है। ABC कहीं रख सकते हो। अब देखो, हम बोले थे कि कोण वही होता है जो सबसे लंबी होता है। तो बताइए इस त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। उसके बाद से आधार और लंब पहचानने का तरीका दिया गया था कि हम अपने मन से पहले ठीठा रखते हैं, अपने मन से। अगर वो बोलेगा tan A, अगर A ठीठा मानेगा तो आप यहाँ ठीठा मानोगे, और यहाँ ABC किसी को नहीं माना है, वो अपने मन से ठीठा प्रयोग किया है, तो हम अपने मन से यहाँ ठीठा रख देंगे। कहीं भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। जहाँ रखोगे ना उसके सामने वाला लंब होगा। इतना बात याद रखना, जहाँ रखबो उसके सामने लंब हो। देखो, अब ठीठा हम यहाँ रखें, इसका मतलब सामने वाले भुजा लंब ही होगा। लंब कितना दे रखा है, 4, यहाँ लिखेंगे 4। और आधार कितना है, जो बच जाता है उसे आधार कहते हैं। आधार हो गया हमारा 5। ये आकृति बन गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे, अब हल करेंगे बाबू। क्या करेंगे, हल करेंगे। देखो, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 को तभी निकाला जा सकता है जब किसी त्रिभुज में तीनों भुजा पता हो। इस त्रिभुज में तीनों भुजा दिया था तो कितना आसानी से हम निकाल सकते हैं। और वहीं आप आगे क्वेश्चन अगर लेयर बढ़ोगे, थोड़ा और एडवांस जाओगे, अब यहाँ देखो ना, दुइया को भुजा दिया है, यहाँ भी 3 गो दे दिया है ना, ये होमवर्क है। यहाँ देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसमें दुइया को दिया है, एगो AC है, एगो BC, दुइया को दिया है। तो यहाँ तो 3 गो नहीं पता है। हम क्या बोल रहे हैं, जब तक आपको किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा नहीं प्राप्त होगा, तब तक आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब यह है कि पहला क्वेश्चन में तीनों भुजा दिया था, तो हम आसानी से ऐसे निकाल सकते थे, आसानी से निकाल लेंगे। और यहाँ क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि इसमें दुइया को भुजा दिया है, एगो AC, एगो BC, AC गायब है। इसका मतलब ये है कि हमें तीसरा भुजा निकालना पड़ेगा, तब जाकर हम त्रिकोणमितीय अनुपात 6 निकाल पाएंगे। इस बात को याद रखना। चलो आगे फिर, मतलब यहाँ तीनों भुजा हमें प्राप्त है ना, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही परोस के रख दिया है। तो हम डायरेक्ट यहाँ भिड़ जाएंगे। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, कामना नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तब लिखा जाता है जब लंब कोण आधार में से कोणों का वैल्यू निकाला जाता है। तो यहाँ तो किसी का वैल्यू हमें निकालना नहीं है, हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण। क्या होता है, लंब बटा कोण होता है। तो अब बताओ मेरे जान, साइन थीटा लंब के मान कितना बा, 4 है। देखो 4, कोण कितना बा, कोण है बड़ा गया है। आधार यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 लिखोगे, आधार कितना लिखोगे, 3, ठीक है। अब यहाँ देखो, लंब हो गया 4 और कोण हो गया 5, तो 4 बटा 5, ये पहला के आंसर हो गया, ठीक है।
किसका आंसर होगा? पहला का। इस साइन का हमारा निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम? tan का। जो जो पूछेगा उसी को निकालोगे। tan पूछा है तो यहाँ लिखोगे tan थीटा। और tan थीटा का फॉर्मूला इसमें देखो, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार है, तो यहाँ आप लिखोगे लंब बटा आधार लिखो। जो पूछेगा उसका फॉर्मूला लिखोगे लंब बटा आधार। लंब के मान है 4, आधार के मान है 3, यहाँ लिखोगे 4/3। ये दूसरा कैंसिल होगा, ठीक ना। इसी प्रकार तीसरा क्या पूछा? सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? इसमें देख लो, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कोण बटा आधार। यहाँ लिखोगे कोण और बटा लिखोगे आधार। तो कोण के मान कौन से कोण समझ लेना, कोण के मान कितना है? 5 और आधार के मान कितना है? 3 है। तो ये आपका होगा ए आंसर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन का आपका जवाब हो चुका। तो आप क्या अभी तक सीखे कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें से यदि निकालना होगा तो सबसे पहले आपको त्रिभुज के तीनों भुजा प्राप्त होनी चाहिए और थीटा प्राप्त होनी चाहिए। और थीटा तो अपने मन से लिया जाता है, जो बोलेगा अपने मन से कहीं इधर उधर कर सकते हो। और थीटा रखेगा, कहेगा थीटा, तो यहाँ जनरली यही रख देना थीटा। और यहाँ कहेगा tan a, तो ए को थीटा मानोगे, मतलब यही थीटा रखोगे तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। तो ऐसे आप निकालोगे। आप इसी प्रकार इसी के आधार पर सेम टू सेम होमवर्क में आपको 1 नंबर दिया जा रहा है, ये आप बनाओगे, ठीक है। इसके बाद हम 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जब क्या होगा? जब हमारे पास 2 भुजा होगा। हम अभी क्या बोले हैं? हमारे पास जब तक 3 भुजा नहीं प्राप्त होगा तब तक हम नहीं निकाल सकते हैं। हमारे पास तो यहाँ 2 है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 3 था तो आसानी से निकल गया। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं इसमें 2 भुजा है, तो 2 भुजा दिया है और जब तक तीसरा नहीं निकालोगे तब तक नहीं बनेगा। इसका मतलब तीसरा हमें निकालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे। इसमें देखो त्रिभुज का नाम रख दिया है, ABC मानना है। और एक और बात यहाँ, सबसे बड़ी बात यहाँ बोला है कि कोण B को समकोण मानना है। तो B यहाँ आप रखोगे, जहाँ बोलेगा वहीं B को समकोण रखना है। इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री रखोगे। उसके बाद A 80 बच रहा है तो इधर उधर कहीं भी AC रख सकते हो, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, कहीं भी ये दोनों पलट सकता है, लेकिन B नहीं पलटेगा क्योंकि बोल दिया है B 90 डिग्री होनी चाहिए। तो B यहाँ 90 हो गया। अब देखो AC कितना दिया है? 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। और तथा AB कितना दिया है? तो AB दिया है 3, तो यहाँ लिखोगे 3। हो गया ना। ये 5 दिया है 3 दिया। अब बताओ कॉन्शियस माइंड बताओ, यहाँ क्या लिखा है? साइन थीटा tan थीटा। 2 का मान निकालना है। तो जब तक थीटा नहीं प्राप्त करो, ये तो हमारे पास कोण है, ये क्या है बाबू? कोण दिया है, कोण हमारे पास 5 है। और ये क्या है? अभी तो लंब भी हो सकता है। यदि यहाँ थीटा रखोगे तो लंब होगा, और यहाँ थीटा रखोगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि हम थीटा कहाँ रखें। थीटा कहाँ रख दें बताओ? यदि यहाँ रख दे रहे हैं, यहाँ थीटा मान लो रख देते हैं, यहाँ थीटा रखेंगे तो लंब ये हो जाएगा, तो आधार ये दिया होगा। अगर यहाँ थीटा रखते हो तो लंब दिया है तो आधार निकालोगे, और यहाँ थीटा रखोगे तो आधार दिया है, लंब निकालोगे। तो यहाँ क्या दे दिया? आधार हमारे पास पता है। अगर यहाँ थीटा रखो ना, अगर यहाँ थीटा रख रहे हो तो इसे मिटा देना, तब ये हो जाएगा। तब यहाँ लंब लिखना, तब आधार निकालोगे, ठीक ना। इस बात को याद रखना। तो यहाँ थीटा रखें तो लंब होगा या आधार होगा। इसका मतलब हमारे पास त्रिभुज में 2 भुजा प्राप्त है। पहला कोण प्राप्त है, दूसरा आधार प्राप्त है। क्या नहीं प्राप्त है? लंब। यहाँ लिखेंगे लंब निकालने की कोशिश करेंगे। पहले वीडियो में क्या बताया गया था? लंब के फॉर्मूला था ना पाइथागोरस प्रमेय से, आप जानते हो। त्रिभुज ABC में पहले लिख देना कौन कौन बात हमें पता है। दिया में लिख देना, जब हल करोगे ना बाबू तो दिया में लिख देना दिया है, चूंकि AC बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर और AB दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है ना। इसलिए त्रिभुज ABC में कामना प्रमेय से, अब यहाँ देखो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लंब निकालोगे। जो नहीं पता होगा उसका फॉर्मूला डालकर मान भर कर उसे निकालोगे, तब जाकर आंसर पता चलेगा। मान लो यहाँ लंब गायब है तो लंब के फॉर्मूला डालेंगे। अगर कोण गायब होता तो कोण के फॉर्मूला डाला जाता। यदि आधार गायब होता तो आधार के फॉर्मूला डाला जाता। यहाँ लंब गायब है तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला कितना होता है? 6 होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय में 6 फॉर्मूला होता है, तो उसमें लंब के फॉर्मूला खोज लेना। लंब के फॉर्मूला कल वाला वीडियो में बताया गया था। लंब के फॉर्मूला होता है कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है लंब के, होता है ना। अब यहाँ देखो जो पूछेगा वही लिखना। मान लो यदि आधार निकालना है, यहाँ आधार के फॉर्मूला लिखना कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यदि कोण गायब है तो कोण के मान लिखोगे रूट अंडर कोण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब ये है जो पूछेगा उसको निकालोगे। कोण के मान कितना दिया है? 5, यहाँ लिखोगे 5 का स्क्वायर।
आधार दिया 3, तो 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब होगा 2 बेर गुणा आप करोगे, 2 बेर गुणा करोगे। 5 5 कितना होगा 25, 3 3 का कितना होगा 9, 25 में से 9 होगा 16, 16 का वर्गमूल देखो, जो वर्गमूल निकल जाएगा उसे निकाल देना, जिसका वर्गमूल न निकले उसे छोड़ देना। 16 का वर्गमूल 4 होता है तो 4 निकाल देना। इसका मतलब है कि पाइथागोरस प्रमेय से जब हम लंब निकाले हमारे पास 4 निकला, कितना निकला 4, तो लंब कितना हो गया 4 हो गया। अब जब यहाँ तक बातें समझ में आ गया, 3 को भुजा प्राप्त हो गया, 3 को भुजा में पता चल गया ना, तो पूछा क्या है, पूछा है एगो साइन थीटा, एक पूछा है टेन थीटा, तो जो पूछेगा आप निकालोगे साइन थीटा, साइन थीटा पूछा है ना, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कोण होता है, लंब बटा कोण। अब बताओ इसमें लंब कितना है 4, कोण कितना है 5, तो 4 बटा हो गया हमारा 5 आंसर पहला का, ठीक है। अब पूछा टेन थीटा, अब 3 को भुजा प्राप्त हो गया, अब कौन 6 में से पूछे, अब यहाँ गैर लगाकर अपना निकालते रहो, दुइयों को संयोग से पूछा, ये टेन पूछा तो यहाँ लिखेगा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब के मान हो गया 4, आधार के मान हो गया 3, तो 4 बटा 3 ये आपका दूसरा आंसर होगा। इस प्रकार क्या आप समझे कि 2 को किसी त्रिभुज में 2 को भुजा दिया है तो तीसरा आप निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से, और तब जाकर साइन थीटा कॉस थीटा 6 में से किसी जो पूछेगा उसको निकालोगे, ठीक ना, बातें समझ में आ रही है। दूसरा बात, अभी तक हम 2 को कैटेगरी सीख लिए, आखिर इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ये होमवर्क में रहेगा। दूसरा कैटेगरी जो अभी अभी समझे ना उसके आधार पर एक क्वेश्चन दिया गया है। अब हम चलते हैं तीसरा कैटेगरी पर, ये आखिरी कैटेगरी है, इसके बाद आप 8.1 पर में 8.1 प्रश्नावली आसानी से बना सकते हो। हम फिर से आपको बता दें कि अभी तक हम 2 कैटेगरी सीख लिए हैं। पहला कैटेगरी क्या सीखे हैं बाबू, कि यदि किसी त्रिभुज में 3 भुजा प्राप्त हो तो हम आसानी से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, 6 साइन कोस वाला कुंडलनिया। यदि हम किसी त्रिभुज में 2 भुजा हमें दिया हो तो हम तीसरा पहले निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और जब हमें त्रिभुज के 3 भुजा प्राप्त हो जाएगा, 2 दिया रहेगा, तीसरा हम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, तब तो हम 6 में से जो पूछेगा उसे हम निकाल लेंगे। इतना बातें हम लोग समझ चुके हैं। अब देखो तीसरा कैटेगरी और आज की वीडियो की आखिरी कैटेगरी, इसमें क्या बोला है, साइन थीटा बराबर बोला है 7/8। यहाँ देखो तीसरा कैटेगरी में क्या होगा ना, कि 6 हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से कौनों के मान यहाँ रख सकता है, साइन के, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस से किसी का भी मान रख सकता है। लेकिन आपको ये समझना है कि जिसका मान वो दे रहा है तो उसमें लंब और कोण और आधार पहचान लेना है। अब इसमें देखो ना, अब इसमें आप देखोगे तो हल करोगे तो पता चलेगा साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8 दिया है ना। अब एक बात बताओ, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला यही ना होता है, लंब बटा कोण, लंब बटा कोण, ये होता है ना। इसका मतलब ये है कि जो मान देगा उसमें हम पहचान करेंगे किसका वैल्यू उसमें छिपा है। अगर साइन के देगा तो साइन थीटा बराबर दिया है 7/8, इसका मतलब इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण होता है। तो लंब के मान 7 दिया, कोण के मान आधार, कोण के मान 8 दिया। इसका मतलब त्रिभुज के में से, त्रिभुज में से 2 भुजा तो प्राप्त हमें हो गया, त्रिभुज में से। अब आप देखिए त्रिभुज हो गया, इसमें से 2 भुजा आपको मिल गया, थीटा यहाँ रख दो, यहाँ थीटा रख दो। ABC नहीं लिखा तो अपने मन से कुछ ABC रख देना, ठीक है। इसमें क्या बोला, लंब, यहाँ थीटा रखे तो लंब ही होगा, लंब हो गया 7 और कोण हो जाएगा आपका 8। सबसे लंबी भुजा कोण होता है। अब देखिए ना, कौनों भी त्रिकोणमितीय अनुपात देगा तो उसमें 2 तो वैल्यू पक्का होगा, 2 वैल्यू पक्का होगा। अब 2 कौनों हो सकता है। अब मान लो अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे सेक थीटा बराबर 7/12, इसका मतलब सेक थीटा का मान 2 दिया है, तो 2 दिया है तो हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कोण बटे 17/12, कोण हमेशा बड़ा ना होता है, तो कोण बटा क्या हो जाएगा आधार। इसका मतलब ये है कोण के मान दिया 17, आधार के मान दिया 12, इसमें लंब गायब है, तो लंब पाइथागोरस जी की सहायता से निकालोगे तब 3 भुजा प्राप्त होगा, तब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालोगे। बात बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो। इसी प्रकार कौन 6 में से दे देगा एगो, और उसका वैल्यू में आप पहचानोगे कौन कौन वैल्यू उसमें छिपा है, किसका मान छिपा है। जैसे साइन थीटा बराबर दिया है 7/8, इसका मतलब साइन थीटा फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण, उसका फॉर्मूला आगे लिख देना, उससे पता चल जाएगा लंब के मान 7 है, कोण के मान 8 है। इसका मतलब है कि आधार गायब है, तो आधार निकालोगे, क्या करोगे, आधार निकालोगे। जो देगा वो यहाँ लिख देना आकृति में, और जो नहीं देगा उसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता चल चुका है कि जब तक किसी त्रिभुज में 3 भुजा नहीं प्राप्त होगा तब तक आप म्यो म्यो करते रह जाइएगा, कुछ नहीं निकलेगा। तो 3 भुजा निकालना जरूरी है। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में फॉर्मूला प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिख देना पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालने की कोशिश करोगे तो इसमें क्या देख रहे हो, आधार नाम में निकालना है। हम यहाँ लिखेंगे आधार। अब बताओ, पहले वीडियो में बताया गया था आधार के फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद होगा आधार के फॉर्मूला होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इतना होता है मेरे जान। अब यहाँ देखो कोण के मान कितना भरोगे, कोण के मान 8 भरोगे तो 8 स्क्वायर, और लंब के मान 7 है तो 7 स्क्वायर। 8 अठाई हो जाएगा 64, 2 बेर गुणा करोगे तो 7 को 2 बेर गुणा करो 7 सत्ते 49, 64 में से 49 निकालोगे कितना होगा, 4 गो 11 गो, 11 4 15 गो, 15 के वर्गमूल नहीं होता है तो छोड़ देंगे, और निकलेगा तो निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो छोड़ेंगे। यहाँ हो गया हमारा रूट में 15 आधार निकल गया। अब देखिए ये क्या बोला है, अन्य सभी, मतलब सभी निकालने के बाद 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 में से एगो तो पाता है साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा के छोड़ के बाकी 5 को जो बचता है वो सब निकालोगे। साइन के अलावा कौन 5 को बचा है बताओ, पहला बचा है कॉस, तो यहाँ कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा करना होता है आधार बटा कोण। अब आधार कितना निकाले हो, रूट में 15, और कोण कितना निकाले हो 8, पहला कॉस के आंसर होगा। इसी प्रकार टेन थीटा, टेन सेक कॉट कौशिक, सब पांचों निकाल देना, ठीक ना, सभी को मतलब पांचों निकालना होगा, जो देगा ना उससे छोड़कर बाकी जो 5 को बचेगा सब निकाल देना। ऐसे निकाल दोगे आप तो अभी तक ये 3 गो कैटेगरी हुआ। अब इसके आधार पर बाबू ये आपको होमवर्क में दिया गया है कॉस थीटा, तो आप पहचान कीजिए इसमें किसका वैल्यू छिपा है, कौन निकालना है। ऐसे आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझ पर विश्वास करो बाबू, ऐसे ऐसे आप पढ़ोगे ना, डेली बाय डेली प्रैक्टिस करोगे तो गणित एकदम हलवा लगेगा। लेकिन आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा।